इनसे बहुत बेस्ट एएसएम है। आप कभी भी इनको कॉल कर सकते हैं, एनी टाइम एनी हाउ, ये आपको रिप्लाई करते हैं। वहाँ पे मैंने देखा हुआ है, पर्सनली मैंने इन चीज़ों को देखा है और मेरे पास बहुत जगह से फीडबैक आते हैं कि एएसएम कई बार फ़ोन पिक नहीं करते या बात नहीं करते या किसी चीज़ का रिप्लाई नहीं करते। तो इनकी तरफ से मैंने देखा है कि रिसेंटली रिप्लाई बिल्कुल जैसे आप मैसेज ड्रॉप करोगे वैसे ही आपके पास रिप्लाई आएगा। और आपको देखा मैंने, राहुल ने इनको रात को 8 बजे पे एक मैसेज ड्रॉप किया था, मैंने 8 बजे उसका रिप्लाई किया था। तो ये एक सपोर्टेबल पार्ट जो है वो डीएसए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैंक का। तो जो इन्होंने देखा है मैंने इनका काम करने का तरीका, तो मुझे अच्छा लगा और मेरा भी मन हुआ कि इनके साथ मिलके लॉन्ग टाइम अच्छा काम किया जाए। एसबीआई की तरह इंडस्इंड का भी हम काम करेंगे, बेटर करेंगे। थोड़ा पॉलिसी हार्ड है इसकी, लेकिन इतनी भी हार्ड नहीं है कि सेल नहीं कर सकते, क्योंकि हम सेल्स के लिए बैठे हैं, सेल्स के लिए बने हुए हैं। तो हमारा काम, हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म सेल्स है, उससे हमें कभी पीछे नहीं हटना है। सेल्स करने के लिए कभी भी अगर अपनी फैमिली मेंबर को भी बेचना पड़े तो बेच दो, ये एक सेल्स का सबसे बड़ा नियम है। दूसरा, अगर आप बेस्ट सेल्समैन बनना चाहते हो, जिस दिन आपके लिए लोग काम करना चालू कर देंगे उस दिन आप बेस्ट में सेल्समैन बन जाओगे। कैसे? हर क्षेत्र में है। हमारे लिए आप काम कर रहे हो, आपके लिए कस्टमर काम करेगा। आपने एक कस्टमर से डील की, ओनली फॉर वन कस्टमर दिस ऑफिस, उस ऑफिस का केवल एक बंदे से आप बात कर रहे हो, लेकिन उस ऑफिस के अंदर कम से कम 150-200 लोग होते हैं। अगर जिस दिन आपने कस्टमर को अच्छी अपनी पॉलिसी रीड करा दी या अपने उसके हेल्प करी थोड़ा बहुत कि कार्ड का कैसे ऑपरेशन होता है, कार्ड कैसे जनरेशन किया जाता है, पिन कैसे जनरेट किया जाता है, कार्ड के यूजेस कहाँ पे किए जा सकते हैं, तो अगर ये चीज़ें आप जिस दिन करोगे तो कस्टमर आपको 2 या 3 रेफरेंस देगा। जिस दिन आपके पास 100 लीड्स हो जाएंगी उस दिन आपके पास 5 लीड्स पर डे रेफरेंस का आएगा। उस दिन आप बेस्ट सेल्स ऑफिसर हो, बेस्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, बेस्ट सेल्स एम्प्लॉयज हो। तो ये आपके लिए बहुत अचीवमेंट वाली बात है कि अगर आपका कस्टमर आपको फीडबैक दे रहा है तो आपने कहीं ना कहीं कस्टमर के दिल में जगह बनाई है। कस्टमर को आपने अपने प्रोडक्ट से सर्टिफाइड किया है कि जो प्रोडक्ट आप सेल आउट कर रहे हो उससे सर्टिफाइड किया है। तो आप लोग काफी एक्सपीरियंस हो इस लाइन में, और जो नहीं है वो हमारे बेस्ट आपके ऑनर्स योगेश दुआ जी और राजवीर जो बेस्ट आप लोगों को तरीका सिखाते हैं काम करने का, कैसे काम किया जाता है। तो उस तरीके को सीख के भी आप अच्छा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम एक्सपीरियंस ही हायर करते हैं। सब लोग मेरे को कहते हैं कि आप अपनी टीम में एक्सपीरियंस हायर करते हो, कभी फ्रेशर नहीं लेते हो। ऐसा नहीं है। फ्रेशर का मतलब कुछ तो उसके अंदर क्वालिटी हो, काम करने का जुनून हो, तभी वो बच्चा सीख पाता है। अगर जो कहीं ना कहीं बात नहीं कर पा रहा है या कहीं किसी से डील नहीं कर पा रहा है या किसी से अपने को इंट्रोड्यूस नहीं करा पा रहा है, तो वो फिर थोड़ा सा लो लेवल का है। उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी कंपनी को। उतना समय और उतना टाइम हमारे पास थोड़ा नहीं है। तो आप अपने आप को इम्प्रूव करो। जो अवार्ड आज इन लोगों को मिला है वो अवार्ड के नेक्स्ट हकदार आप लोग भी हो, ठीक है? तो आप लोगों ने अपना बेस्ट, अगर आप 8 घंटे कहीं पे बैठ के काम कर रहे हो तो आपको वहां पे अपना 100% देना है। अगर जिस दिन आपने अपना 100% दे दिया वहां पे, उस दिन आपकी लीड कोई नहीं रोक सकता। कई बार होता है हम पहले स्टार्टिंग कॉल पे हमारा जो पिचिंग स्ट्रेंथ होता है वो बहुत हैवी होता है, और धीरे 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 समय जब निकलता है, शाम होने लगती है, तब वो हमारा जो बोलने का तरीका है, चिड़चिड़ापन या कुछ ऐसेपन आने लग जाता है कि मेरा दिन में कोई लेट नहीं हुआ। वहां पे हरास नहीं होना है। लास्ट ऑफ मिनट, एंड ऑफ डे, वहां पर भी हमारी लीड निकल सकती है। तो आप लोगों ने जो स्ट्रेंथ आपके पास अर्ली मॉर्निंग थी वो स्ट्रेंथ आपको एंड ऑफ डे पे भी होना चाहिए। और जो आपके कस्टमर हैं, कोशिश करो कि उन कस्टमर से कितनी बार आप मिल सकते हो, कितनी बार उनसे बातें कर सकते हो।
दिन में एटलीस्ट आप अपने जिनके कार्ड जनरेशन हो गए उनसे 1-2 बार बात कर लो या एक बार बात कर लो, सर मुझे आज कुछ नहीं पता, मेरे को आज बिजनेस चाहिए, आप कहीं से भी करा के दीजिए। आपका कस्टमर आपको 101% बिजनेस दे देगा। और रही बात सेल्स एक्सपीरियंस की, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, फ्रेशर जब मैं स्टार्टिंग में गांव से आया था तो मैंने एक हिंदुस्तान यूनिलीवर प्योरिट होता है उसमें काम किया था एज ए सेल्समैन। मेरे जेब में 20 रुपये होते थे, 10 रुपये आने का टिकट, 10 रुपये जाने का टिकट। और मैं सुभाष नगर से करोल बाग गर्मी में उस पानी की इतनी बड़ी फिल्टर मशीन को यूं दबा के जाता था। सुभाष नगर, रमेश नगर, रोजरी गार्डन, टैगोर गार्डन, रमेश नगर, फिर उसके बाद मोती नगर, कीर्ति नगर, शादीपुर, पटेल नगर, यहाँ तक मैं करोल बाग तक उस फिल्टर मशीन को लेके पैदल जाता था सेल्समैन में। क्यों? और मेरे पास पैसा पानी पीने का भी नहीं होता था, क्योंकि मेरे आगे कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं था। आप लोग आज जिस प्लेटफॉर्म पे चल रहे हो वो प्लेटफॉर्म आपको बना के दिया गया है, आपको उस प्लेटफॉर्म पे चल के अपने को रन करना है। आपको नया अपना कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनाना है। वहां पे हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं था तो हमने कोशिश की कि हम किसी के लिए प्लेटफॉर्म बना सके, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे आपको डाटा सपोर्ट हो, या आपको कोई पॉलिसी सपोर्ट हो, आज सारी मिल रही है। हमारे को भेज दिया जाता था कहीं से भी सेल्स करके आओ, तो हमने ऐसे भी सेल्स की है जो आई थिंक आज के डेट में बहुत नामुमकिन है, क्योंकि स्मार्ट सेल्स चालू हो गया है। तो आप लोग ऑलरेडी एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, आपको प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, ऑफिस में आप बैठे हो, आप एक बिजनेस रन करने के लिए आ रहे हो, वहाँ पे आपको 8 घंटा अपना बेस्ट देना है और बेस्ट एम्प्लॉयज नेक्स्ट अवार्ड के लिए अपने को प्रिपेयर करना है। और उसी के बाद एक चीज और है, मैं जब स्टार्टिंग में आया था, V3S मॉल है लक्ष्मी नगर में, तो किसी ने एक वैकेंसीज बताई थी, मैं आपको बता देता हूँ कहानी। वैकेंसीज बताई थी V3S मॉल में रिटेल की जॉब है। हमें नॉलेज नहीं था रिटेल क्या होता है या क्या सेल्स करना है। तो उस दिन मैं जब वहां पे गया, मेरे साथ 3-4 लोग और थे, वो सेलेक्ट हो गए और मेरे को देख के रिटेल मैनेजर ने बोला, यार आदमी मंगाए थे, क्या लेके आ जाते हो यार, किसी को भी उठा के ले आते हो कहीं से भी। ये बात मेरे सामने बोली थी। तो उस दिन, उस जिल्लत का जो दिन था, वो आग आज तक मेरे अंदर से बुझी नहीं है। अगर कभी ऐसा कोई आपको बोलता है आप नहीं कर पाते हो, तो अपने अंदर एक ऐसी आग जलाओ जो आपको सक्सेस तक पहुंचा दे, जो आपका लेवल क्रॉस करा दे। तो कभी भी अपने को छोटा नहीं समझना है। आपका बिजनेस नहीं हो रहा, किसी दूसरे का बिजनेस हो रहा है, या आपका बिजनेस कम हो रहा है या किसी का ऊपर हो रहा है, तो आप हमेशा फाइट करो। आप आज को सही करो, कल अपने आप सही हो जाएगा। अगर आप सोचोगे आज नहीं है कल कर लेंगे, कल नहीं आएगा, क्योंकि आज जो चला गया इसको भी कल कवर करना होगा, इसको भी कल कवर करना होगा। जो आज आप कर रहे हो, आज आपका नहीं हुआ तो कल आपके पास 16 घंटे काम करना होगा। आप 16 घंटे काम नहीं कर सकते, परसों आपको 24 आवर काम करना पड़ेगा, आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए हमें आज अपना, आज जिसके लिए हम बैठे हैं उस पे अपना 100% फोकस करना है, उसको अपना 100% देना है और अपना आज का टारगेट को अचीवमेंट करना है। जिस दिन आपने आज पे काम करना चालू कर दिया, उस दिन आपका कल अपने आप ठीक हो जाएगा। जिस दिन आपने 40 डिस्पैच आपने लॉगिन कर दी, उस दिन अपने आप आपका बिजनेस, अपने कार्ड ग्रो हो जाएंगे और आप असली हकदार बनेंगे अचीवमेंट का।